जब बड़ी चीज सुना दी जाए तो कुछ पकड़ भी नहीं सकते। नीचे से कुछ सुनाया जाए जिसमें वो रम रहे, बस रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, सबको कुछ समझ में आए, उसके लिए समय चाहिए। वहाँ समय तो 2 घंटे का, उसमें सब आपको बताना तो क्या आपको मिलेगा? कुछ समझ नहीं आएगी। बच्चे को अगर सब अक्षर एक साथ दे दिए जाए तो क्या समझेगा? एक ही एक अक्षर समझेगा और कुछ देर लगेगी, कुछ रटेगा, कुछ ध्यान देगा, कुछ लिखेगा, तब तो कुछ आएगा। और सब रख दीजिए उसको कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ये ज्ञान है, ये भी परमार्थ की और स्वार्थ की ये शिक्षा है कि पराविद्या और अपराविद्या, ये 2 विद्याएं। तो परविद्या को अपराविद्या को नहीं समझता है, पराविद्या कैसे समझ में आएगी? तो थोड़ा सत्संग सुनो, आज का ये प्रारंभिक है। बोलो। साजो मान यह दुख सुख का दागो तुम चाहे कर सकना। कहते हैं कि अरे भाई, ये जो स्थान है दुख सुख का, ये पाप पुण्य का है, रोने धोने का है, जन्मने मरने का। अरे भाई, इसको छोड़ो, समझ कर छोड़ो अभी, क्योंकि मनुष्य शरीर ज्यादा दिन तो रहना नहीं, थोड़े ही दिन का है। आपको मिला हुआ समय, उससे तुम समझ लो और इसको छोड़ो। ये दुख सुख का है, यहाँ किसी को भी सुख नहीं। राजा हो, रैयत हो, तुम कहते थे राजा बड़े दुखी हैं, वो पहले भी रोते रहे, क्यों? लड़ाइयाँ पहले होती रही, पहले रोते रहे, जब राज चले गए तो रो रहे। अब भी जो पहले के बाकी बचे हुए रो रहे, जो दूसरे नए राजा वो भी रो रहे, अब भी रो रहे, जब चले जाएंगे तब भी रोएंगे। तो कहते हैं ये दुख और सुख, क्षणिक सुख, बाकी सब दुख, उसका ये धाम है। कौन सा? मृतलोक, पंचभौतिक, ये शरीर, ये दुख सुख का धाम है। चलो है सूरज, अच्छा है, मनुष्य अनमोल तन मिला है, तो जल्दी से गुरु के पास चले और सच्चा भेद जान करके और उस नाम के साथ जुड़ो, तब तुमको अपना सच्चा घर मिले। और वो सच्चा नाम सतनाम, वो सच्चा नाम, वो कभी परिवर्तन नहीं होता, न कभी हुआ न कभी होगा। बाकी ये नीचे सब परिवर्तन हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे, ये कुछ नहीं रहेगा, ये सब महाप्रलय में सब समाप्त हो जाता। ये जितना भी जमीन आसमान दिखाई देता है, जितने भी मकान दिखाई देते हैं, कुछ नाम निशान को नहीं रहेगा, ये सब समाप्त हो जाता। पृथ्वी भी समाप्त हो जाती है, उस पर जितने पेड़ पालो सब समाप्त हो जाते हैं। ये पृथ्वी पानी में घुल जाती है और पानी को अग्नि सोख लेता है और अग्नि को वायु, और फिर ये सिमटाओ पूरा का पूरा आकाश, और आकाश को मतलब जब माया समेटती है तो स्वर्ग और वैकुंठ साफ सिमट जाते हैं। और फिर उसमें आद्या महाशक्ति को जब निरंजन भगवान समेटते हैं तो वो उधर सब समेटता है। फिर उसके ऊपर में निरंजन भगवान को जब समेट लिया उस माया ने, तो ब्रह्म समेट लेगा। तो यहाँ कुछ नहीं, ये परदेश। तो कहते हैं कि सूरज, ये दुख सुख का धाम है, तू जल्दी चल, देर मत कर, पता नहीं कब समय पूरा हो जाए, और जल्दी से नाम के साथ जुड़। जो गुरु ने सच्चा नाम जो बताया, जुड़ करके तू सतनाम को पकड़कर अपने अखंड घर में पहुंच। बोलो। देख सूरज, तू अच्छी तरह से समझ ले, 4 दिन इसमें बसेरा है, बाल अवस्था, क्रोध अवस्था, जवानी और वृद्धापन, ये 4 अवस्था इसमें रहना।
तो कोई तो मतलब है बाली में चला जाता है, कोई किशोर में चला जाता है, कोई जवानी में और कोई वृद्धाई में जाता है। और कहते हैं फिर ये ग्राम छूट जाएगा। ग्राम कहते हैं ये गांव, यानी ये शरीर, ये तेरा छूट जाएगा, क्योंकि उसने तुझको दिया है तो अपना समय पूरा होते ही ले लेगा, तो तुझे तो इसको छोड़ना है। अच्छा है कि उसने ये अवसर दिया कि मुझको पंचभौतिक के शरीर दिया है, जो बहुत मुश्किल से किसी किसी को ये पुण्यों से शुभ कर्मों से प्राप्त होता, वो मिल गया है। तो अब की बार तू जल्दी कर, देर करने की जरूरत नहीं, नहीं तो तेरा ये ग्राम छूट जाएगा, ये घर छूट जाएगा। फिर तू चली जाएगी परदेश में और वहां जाकर के रोएगी चिल्लाएगी, वो तो नरक कुंड है। बोलो कहते हैं धन है, मतलब है कि ये जो सब कुछ है ये सब नाती पंथी, ये घर में जितने भी हैं मित्र, ये कहते हैं एक भी काम नहीं आते, सब पीछा खेच जाते। अरे कह लगे जल्दी करो, देर क्यों करते हो, अब तो वो चला गया। कौन चला गया? वो तो उनको मालूम, वो चला गया। कौन चला गया? कह लगे हवा चली गई, हवा निकल गई। चलो चलो जल्दी करो इसको, वहां फूको, चल के गाड़ो। बस कोई काम आने वाले नहीं। अगर कहा जाए कि चलो वो चले गए तो चलो तुम भी उनके साथ चलो, कह लगे हम नहीं जाते, ये उन्हीं का काम जाने का है। अरे भाई वो तो जाए चले गए, लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम्हारी भी बारी आने वाली, तुम उसी को देखकर समझ लो कि ये जब जा रहा तो मेरा भी समय इसी तरह से जाने का आ रहा, तो तुम भी सब छोड़ करके चल दोगे। अगर वो कुछ लेकर के जाता होता तो तुम भी सोचते कि भाई मैं भी कुछ लेके चला जाऊंगा, तो कहते हैं कि नहीं, ये सब पीछे भाग जाएगा, तुमको अकेले ही जाना। और अकेले आए हो, न किसी को साथ लेके आए, न किसी को साथ लेके जाओ, ये सब यहाँ छूट जाएगा। जब ये ग्राम छूट जाएगा तो इससे संबंधित सब सामान आपका ये छूट जाएगा। ये भी जड़ है और ये भी जड़। बोलो वास दुधारा ने कही जारी, एक दिन खाली कहते तो धाराएं अंदर जाती, बाहर आती, स्वाद दुधारा नीति जारी। और जैसे ही स्वाद की पूंजी पूरी हुई, यानी गिनती उसकी खत्म हुई, तो बस एकदम काम खाली, ना ऊपर और न नीचे, न अंदर जाएगी न बाहर, तो खाली होगी। अब उसमें कुछ रह ही नहीं गया। शरीर में तो स्वाद की पूंजी है कि इतने दिन इस स्वाद की पूंजी को लेकर रहो। तो कहते हैं जो दोबारा पूंजी चल रही है, अंदर जा रही बाहर आई, अंदर जा रही, जब नहीं रहा तो ये तन खाली हो गया। इसको कहते हैं चाम। चाम कहते हैं चमड़ा, चमड़ा कहते हैं मिट्टी, मुर्दा कहते हैं ये खाली हो जाएगा। ये मुर्दा पड़ा, ये चाम पड़ा, क्या करोगे? घर में रख करके बदबू करेगा, इसलिए गाड़ते हो, जलाते हो या पानी में प्रवाह कर देते हो। बोलो मसक समान जानिए वो समझाते हैं महापुरुष, अरे भाई तुम कम से कम कुछ बुद्धि से सोचो, ये नरदेही मसक समान, वो चमड़े वाली मसक होती है जिसमें धोखली धोखते रहते, तो जब भट्टी गर्म करते हो तो ऐसे करते रहते। कहते हैं कि देही को, इस शरीर को ऐसा समझो मसक समान, आ रही है क्या है, और जब उसमें कुछ नहीं रहा तो बस न वो आएगी न जाएगी। मसक समान ये देही, बहती आठ हो जाओ, यानी मतलब 4 घड़ी दिन और 4 घड़ी रात, हमेशा ये बहती रहती है, सोते में भी चलती रहती है, जागने में भी चलती, ये बंद नहीं होती है। और जब कुछ नहीं रहा तो कहते हैं फिर उसमें कौन सी हवा आएगी, वैसे बोलो
हुआ चेत गाफिल हो रहता, सुनैन मूल कहते हैं न नारी बच्चे बच्चे हो, तुम अचेत हो, गाफिल हो, महात्माओं की बाणी को तुम सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, पीछे से फिर रोगे धोगे, फिर क्या कोई कर सकता है? तू गाफिल है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा। अरे भाई कुछ थोड़ा बहुत तो संतोष करो, कुछ विवेक करो, कुछ मतलब यह है कुछ दीनता लाओ, तो थोड़ा बहुत तो समझ जाओ। लेकिन तुम गाफिल होकर, पागल होकर के इस पागल की दुनिया में घूम रहे हैं और पीछे तुमको सिर पीट के पछताना पड़ेगा, तो उस समय कोई काम आने वाला? फिर तो अंदर ही अंदर ये कहते जाते हो कि हमने सब नाहक अपना समय इनमें बर्बाद कर दिया और मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कोई चीज लगने वाली नहीं। बोलो। माया नारे पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त का। कहते हैं कि माया है, एक तो जड़ माया और जड़ चेतन। एक तो जड़ी जड़ है, उसमें चेतनता नहीं है, दूसरा ये जड़ और चेतन। कहते हैं वो ऐसे पीछे पड़ी है कि तुम जड़ चेतन माया को भी ठोंकते हो कि तू भी कुछ नहीं है, तू भी कुछ नहीं है, तू भी कुछ नहीं है। जड़ तो जड़ी रही, उनके पीछे पड़े रहे, उस जड़ में फंस करके कर्म धर्म सब भूल गए। एक वो माया, एक वो माया। एक जड़ चेतन, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई रिश्तेदार है, इस माया में उलझे रहे। दूसरी वो जड़, जब वो है तब तो कुछ है नहीं तो चलो उसके पीछे पड़े हुए हो, और ये किसी की होने वाली है नहीं। काम इससे ले लो, होशियार पुरुष इससे काम ले लेते हैं, उसमें न परेशान होते न परेशान करते, काम ले लिया उसको। तो ये काम लेना किससे सीखोगे? महात्मा। बगैर उनके सिखाए हुए कुछ जान नहीं सकते, और माया से, जड़ चेतन से कुछ काम नहीं ले सकते। तो माया नार पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़ता हूं? काम कहते हैं वासना, मोह ममता की वासना है, उनको काम कहते हैं। जितनी वासना है वो काम ही है। बोलो। बिन गुरु दया छुटो नहीं आते, बाजो गुरु का। अब वो निचोड़ है कि बिना गुरु की दया से इनसे छूट नहीं सकती, कोई नहीं छूट सकता। कहते हैं कि भाई गुरु दया करे और नाम दे दे, तो आपको चाहिए कि चलो गुरु का नाम भजे। जो उन्होंने सनातन नाम दिया, अनादिकाल का नाम, चलो अब उसको भज लिया जाए। ये तो सब देख लिया, अब इसको भी देख लो और इसको भी देखो। तो होशियारी से गुरु नाम भज लो, और बिना दया के काम होने वाला नहीं। गुरु की कृपा से इससे बच पाओ। ये बड़े गांव और तेज जानती है, एक क्षणों में घायल कर दे, बेहोश कर दे। दो सिपाही खौफ से आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे। दोनों ने छुट्टी ले ली, साथ ही साथ आए, साधन सामान लिए हुए थे। जिसको जिससे बदला लेना होता है वो अपना बदला ले लेते। जंगल में जा रहे थे, उनको प्यास लगी। एक कुएं पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। जब देखा कि अकेली स्त्री बैठी, वहां कोई नहीं है, तो एक भाई ने कहा कि अरे भाई प्यास लगी है, चलो पानी पी ले। तो घूम पड़े और कुएं के पास गए, उससे पूछा ये पानी अच्छा है कि नहीं? ठीक है। तो उन्होंने लोटा डोल अपने झोले से निकाला और नीचे डाला, पानी निकालने लगे, और उससे बड़ा भाई उससे देवी से बात करने लगा। और बहुत हसद करके बात
उससे करती रही बहुत प्रसन्न होकर। तो बड़ा भाई उससे मोहित हो गया। उसने कहा कि अच्छा जरा सा हम आते हैं गांव से। तो गांव में गया कुछ मिठाई लेने के लिए। तब तक वो छोटे भाई से बात करने लगी। कह लगे नहीं आपकी बात बड़े भाई से हो गई है, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ। कह लगे अच्छा तो मैं अभी तुमको बताता हूँ। बस उसने क्या काम किया, कपड़े फाड़ दिए और बस कुएं में कपड़े फाड़ के बैठ गई। जब वो आया कह लगे ये क्या हुआ, कह लगे इसने कपड़े फाड़ दिए। बात उसने कृपाण निकाली, आवाज जोर से लड़ाई हुई, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, दोनों मर गए। ये है माया का, ये बिना गुरु के कोई इससे बच नहीं सकता। अब दोनों को खत्म कर। वो वहां से भेद बदल के चली। एक मतलब है कि नदी के किनारे नाव पर लोग बैठे हुए थे, तो वहां पहुंची, कपड़े पैर करके बढ़िया, और लोगों के सामने फौरन भेद बदल के स्थापित हो गई और नाव में चढ़ गई। नाव छूट गई पानी में, नदी में। बस वो इधर जाए इधर जाए, लोगों में सांप आ गया, सांप आ गया और काटने लगा तो लोग भगे। नाव वो तो सब एक तरफ हुई, उलट गई, उसमें सब मर गए सांप के। तो एक बुढ़ा था उसमें साधु, वो किसी तरह से उसमें बचाते बचाते